इंदौर के सनावदिया क्षेत्र के देवगुड़ालिया के पास शनिवार को अचानक एक तेंदुआ बस्ती में घुस आने से इलाके में हड़कंप मच गया। तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया था। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत सर्च व रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को आखिरकार सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू के बाद तेंदुए को चिड़ियाघर लाया गया, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि लगभग 5 वर्ष की उम्र की मादा तेंदुआ को परीक्षण के बाद वापस जंगल में छोड़ा जाएगा। गौरतलब रहे कि इस इलाके में यह दूसरी घटना है। पहले भी रहवासी क्षेत्र में एक तेंदुआ घुस आया था, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया था। इंसानों का जंगल में लगातार हस्तक्षेप बढ़ने से और जंगल में खाने पीने की कमी के चलते वन्य प्राणी अब बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। पिछली रात्रि को सनावदिया के आसपास से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रैप केस लगा के इसको ट्रैप किया था और रेस्क्यू करने के बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जू में लेके आए थे। आज मैंने उसका एग्जामिनेशन किया है और पाया कि वो एनिमल पूरी तरह से फिट है ना, उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है वापस वाइल्ड में रिलीज करने के लिए, और न कोई इस तरह की इंजरी के कोई साइन है उसकी बॉडी पर। ये मादा तेंदुआ है और करीब 5 साल के आसपास उम्र है उसकी। तो अभी हम लोगों ने एडवाइस किया उनको वापस उसको जंगल में जितना जल्दी हो सके रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि ओपन रेंज में रहने वाला एनिमल जब छोटे से इंक्लोजर में आता है तो बहुत परेशान होने लगता है, डिस्कम्फर्ट फील करता है, तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको वाइल्ड में रिलीज करने के लिए एडवाइस किया। नर्मदा साहित्य मंथन का यह पंचम सोपान केवल एक साहित्यिक आयोजन भर नहीं रहा, बल्कि भारत के वैचारिक पुनः जागरण का मंच बनकर उभरा है। भारत उदय विषय पर केंद्रित इस सत्र में वक्ताओं ने साहित्य को समाज की दिशा तय करने वाला सशक्त माध्यम बताया है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय परंपरा, लोकबोध, नर्मदा की सांस्कृतिक धारा और समकालीन भारत की चुनौतियों पर गंभीर विमर्श हुआ। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि साहित्य किसी एक कालखंड की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा सूचक होता है। उन्होंने कहा कि संवाद की संस्कृति कमजोर होगी तो लोकतंत्र और समाज दोनों ही कमजोर पड़ जाएंगे। सभी को ओम श्री वाह। आदरणीय ओम जी, आदरणीय राकेश जी, आदरणीय अशोक जी और सामने बैठे हुए हमारे सभी दायित्वधारी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, प्रश्न आपने मुझसे किया है कि मेरा संबंध मां नर्मदा से कैसे हुआ, तो ये तो पीढ़ियों का है। जब मैं बचपन में था तो स्कूल जाने के पहले हमारे यहाँ मोहर घाट 3 किलोमीटर था, तो हम लोग सुबह दौड़कर जाते थे बैसाख के महीने में और सुबह तक वापस आते थे ताकि स्कूल जाना है। तो ये परंपरा तो हमारे पुरखों की दी हुई है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप संतुलन की बात करते हैं सार्वजनिक जीवन में और मां नर्मदा से तारतम्य बनाने में, तो मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वावशी जी की वाणी है। हम जब द्वंद्व में थे तो उन्होंने कहा था हमसे कि रेवा जोग भी देती है और रेवा भोग भी देती है, ये 2 धारी तलवार है। अब तुम्हें किस रास्ते पर चलना है उसकी मर्यादा है, क्योंकि उनकी भाषा में माँ नर्मदा के बारे में वो कहते हैं कि नर का मद हरने वाली माँ नर्मदा। तो अहंकार से मुक्त होना है तो नर्मदा के किनारे जाना पड़ेगा। तो जिसको कर्म का अहंकार हो, जिसको भक्ति का अहंकार हो, जिसको ध्यान का अहंकार हो, जिसको तप का अहंकार हो। इंदौर में अपराध नियंत्रण और आमजन से बेहतर समन्वय के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि इसी क्रम में शनिवार को डीसीपी जोन 3 राजेश व्यास ने थाना पलासिया क्षेत्र के बड़ी ग्वालटोली मोहल्ले में नागरिकों के साथ जागरूकता बैठक की। बैठक में एसीपी तुषार सिंह और थाना प्रभारी सुरेंद्र रघुवंशी भी मौजूद थे। नागरिकों को यातायात नियमों, नशे के दुष्परिणाम, महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। डीसीपी ने 1930 साइबर हेल्पलाइन सहित अन्य सेवाओं के उपयोग के मामले में भी जानकारी देते हुए इसका उपयोग करने की अपील की है। साथ ही नागरिकों ने भी पहल की सराहना करते हुए सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है।
इसी तरह पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कनक एवेन्यू कॉलोनी में भी जनसंवाद आयोजित हुआ। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने रहवासियों से सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, प्रवेश निकासी व निजी गार्डों की भूमिका पर चर्चा की। अधिकारियों ने पैदल भ्रमण कर वहां की पूरी स्थिति का भी जायजा लिया। इस दौरान नागरिकों से सतर्क रहने व संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। इंदौर के पलासिया चौराहा पर इन दिनों हेलमेट के खिलाफ कुछ ज्यादा ही बड़ा अभियान चल रहा है। शनिवार को भी पुलिस ने बगैर हेलमेट लगाए 2 पहिया वाहन चलाने वाले सैकड़ों चालकों के जमकर चालान बनाए। इस दौरान वहां काफी भीड़ भरा माहौल नजर आ रहा था। हालांकि हेलमेट का अभियान तो पुलिस के द्वारा अनेक चौराहों पर चलाया जा रहा है। नागरिकों से भी अपील है कि वे 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि रिंग रोड पर कुछ युवक हुड़दंग मचाते हुए बड़ी ही लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्टंटबाजी कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से एक थार वाहन, स्कॉर्पियो वाहन और अर्टिगा कार सहित 3 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्रीमती मीना चौहान ने बताया कि आजाद नगर पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। पकड़े गए आरोपियों के नाम हिमांशु मालवी, मयंक, मनीष सैनी, चित्रेश मंडलोई आदि हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का समापन इंदौर पुलिस के द्वारा यातायात जागरूकता, पैदल रैली एवं स्कूल कॉलेजों में ट्रैफिक पाठशाला के आयोजन के साथ किया गया। डेली कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को रेड लाइट पालन, हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने तथा नियंत्रित गति से वाहन चलाने का महत्व समझाया। माह भर चले इस अभियान में 54 से अधिक कार्यक्रमों के जरिए लगभग 28,000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जागरूक किया गया। समापन अवसर पर निकाली गई पैदल रैली में छात्र, ट्रैफिक प्रहरी व नागरिकों ने तख्तियों के माध्यम से आम जन से यातायात नियमों के पालन की भी अपील की है। इस दौरान डीसीपी आनंद कलादगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा समाज की सामुदायिक और सामूहिक जिम्मेदारी है। और वैसे तो इंदौर नगर निगम एक नहीं अनेक लापरवाहियां रोज करता ही रहता है, लेकिन इस बार की यह लापरवाही कुछ अनूठी है। इन दिनों इंदौर नगर निगम निजी ठेकेदारों से बीआरटीएस हटाने का काम करवा रहा है, लेकिन यहाँ लोग किस तरह से बीआरटीएस हटा रहे हैं उसमें वाहन चालकों की जान और माल की भी परवाह नहीं की जा रही है। इसका उदाहरण आपके सामने है, आप स्वयं देख लीजिए। और ये जो चीज देख रहे हो, ये मेरे को ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट ने जानबूझ के इसको रोड पे लगाया है ताकि आपके टायर खराब हो, आप नया टायर चेंज कर सको। हालांकि बीआरटीएस तोड़ने का काम दिया गया था, लेकिन नगर निगम ने ऐसा कैसे ये रोड के ब्लॉक्स हटाए कि ये कीले हटाना भूल गए। मेरा कल टायर फटा था इन्हीं कीलों के कारण। क्या आपका भी टायर फटा है? क्या नगर निगम इस चीज का पैसा देगा आम आदमी को? ये आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा धारदार है ये। मैं रोड सेफ्टी के लिए जरूर वीडियोस बनाता हूँ, और जहां मेरे को रोड खराब दिखती है मैं वहां जाके भी वीडियोस क्रिएट करता हूँ। और ये मेरे को थोड़ा गलत लगा, और इसके कारण मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और नगर निगम को बोलना चाहूंगा कि माननीय कमिश्नर साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब, जहाँ जहाँ पे ये ब्लॉक्स हटाए गए हैं वहां पे आप जरूर चेक करें कि वहां पे कील तो नहीं ठुके हुए हैं। इंदौर में 2 पहिया वाहन चोरी करने वाली गैंग का तुकोगंज पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों व एक नाबालिग को गिरफ्तार कर करीब 14 लाख रुपए की 13 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। आरोपियों की पहचान मोहित जिनवाल और प्रशांत मरमट के रूप में हुई है। गिरोह विजयनगर एमआईजी व एमजी रोड क्षेत्र में लगातार वारदात कर रहा था। कार्रवाई पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में डीसीपी राजेश व्यास, एडीसी डीसीपी राम स्नेही मिश्रा व एसीपी विनोद दीक्षित के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव की टीम के द्वारा की गई। टीम में उप निरीक्षक डीडी भारती, विशाल परिहार सहित स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा है। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। हमारे लोकप्रिय सांदैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा एक बार फिर अपनी कला के माध्यम से किसी खास विषय पर कुछ कटाक्ष करते हुए एक संदेश दिया गया है, जिसे आप स्वयं देख लें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप
9827329911 पर दोपहर न्यूज चैनल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।